हेलो दोस्तों। अगर बच्चों को बार बार जुकाम हो रही है तो हमें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि ये क्या कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, क्योंकि हम जब हमेशा देखते हैं कि छोटे बच्चों को या नवजात बच्चों को हमेशा ही सर्दी जुकाम या बुखार होना एक आम सी बात होती है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम या बुखार हो रही है तो ये क्या हो सकता है या फिर आगे जाकर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो आइए हम इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं और जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी और आपको भी आसानी होगी अपने बच्चे के शरीर के जो बदलाव है, जो तबीयत खराब होती है उसको समझने के लिए और समझाने के लिए। और डॉक्टर से क्या बोलना है ये भी तो बताना पड़ता है ना, तो हमें ये सब समझने के लिए खुद भी समझना ज़रूरी होता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों को बार बार जुकाम होना एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आमतौर पर यह बुखार या जुकाम होने के बाद निमोनिया होता है और यह 10 से 12 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यह कई बार खतरनाक भी हो जाता है। लेकिन कई बार यह खतरनाक होने के साथ साथ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है और ख़ासकर 5 साल से छोटे बच्चे और 60 साल के उम्र से ज़्यादा के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें उनकी इम्यूनिटी जो होती है कम होती है। इस वजह से उनको इस खांसी सर्दी बुखार का सामना करना पड़ता है। दुनिया में होने वाले बच्चों की मौतों में 18% सिर्फ निमोनिया की वजह से ही होती है। निमोनिया होने पर फेफड़ों में सूजन आ जाती है। निमोनिया होने पर कई बार फेफड़ों में पानी भी भर जाता है। बच्चों में आमतौर पर वायरल निमोनिया होता है, जबकि स्मोकिंग करने वालों में बैक्टीरिया वाले निमोनिया होते हैं। निमोनिया होने पर फेफड़ों में सूजन आ जाती है, कई बार पानी भरता है। अब आइए हम जानते हैं कि बच्चों में सर्दी जुकाम के क्या कारण होते हैं। तो सर्दी को जुकाम का मेन कारण तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वह बार बार सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ता है। सर्दी जुकाम होना कई बार आम बात होती है, लेकिन बार बार होना परेशानी आपको दे सकता है। बच्चों में सर्दी जुकाम एक वायरस के समूह के कारण भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा जुकाम सर्दी किसी भी मौसम में आने लगता है। यह एकदम नॉर्मल सा सर्दी जुकाम होता है जो किसी के भी संपर्क में आने से हो जाता है और उनके उनका अगर सलाइवा आपके अंदर चला गया तो भी हो सकता है। तो यह एक एक बूंद पानी से जैसे बीमारियां फैल सकती है वैसे ही कुछ है। आइए हम जानते हैं कि बच्चों में सर्दी जुकाम होने के लक्षण क्या होते हैं। बच्चों में सर्दी जुकाम होने पर हल्का खांसी या बुखार होने के अलावा बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नाक बंद होना, साइनस पर दबाव, नाक का लगातार बहना, नाक भारी होना, कुछ भी न सूंघ पाना अर्थात सूंघने में कठिनाइयाँ होना, आपके गले के पिछले हिस्से में नाक से स्राव होना, आंखों से पानी बहना, सिर में दर्द होना, गले में खराश होना, खांसी होना, लसिका का सूज जाना, थकान महसूस होना, ठंड की अनुभूति होना, शरीर में दर्द का होना, हल्का बुखार आना, सीने में तकलीफ महसूस करना, गहराई से सांस लेने में कठिनाई होना। ये सिर्फ बच्चों के ही कारण नहीं होते हैं, बड़ों में भी देखे जाने वाले लक्षण होते हैं। और ये लक्षण आपको आपके घर में अगर किसी को सर्दी खांसी हुई है तो उनमें दिख जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि बच्चों को सर्दी और जुकाम से बचाने का क्या उपाय है। सामान्य तौर पर सर्दी जुकाम संक्रमण की वजह से ही होते हैं और बिना इलाज के 1 से 2 सप्ताह में सही भी हो जाते हैं। हालांकि सर्दी जुकाम के लक्षण महसूस होने पर स्वस्थ आहार खाना चाहिए। यह सर्दी जुकाम को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। कुछ खाद्य और पेय पदार्थ सर्दी जुकाम के लक्षणों को ठीक करने में बहुत फ़ायदा देते हैं और राहत भी पहुंचाते हैं। सर्दी जुकाम में डेयरी प्रोडक्ट खाना बहुत अधिक नुकसानदायक होता है, क्योंकि यह बलगम को गाढ़ा करता है और इसे बढ़ाता भी है। सर्दी जुकाम के कारण डेयरी उत्पाद खाने से इसे ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए सर्दी जुकाम में डेयरी उत्पादों को नहीं देना चाहिए। तले हुए खाने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम को ये बढ़ा देते हैं, इसलिए तले हुए खाद्य पदार्थों को दूर ही रखें। इसके अलावा तले हुए खाद्य पदार्थ सूजन भी बढ़ाते हैं, तो शरीर में हमारी सूजन भी होने लगती है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमज़ोर करने लगते हैं, तो इसीलिए हमेशा इसे दूर रखें।
नंबर 3 में है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व तो होते नहीं हैं, इसलिए सर्दी जुकाम में फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। चौथा है भरपूर नींद ना लेने की वजह से भी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होती है, जिससे आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से भी आपको सर्दी जुकाम जल्दी लग जाते हैं। पांचवा है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ पांचवा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन यह सर्दी जुकाम के वायरस को मारने में किसी तरह से भी मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए सर्दी जुकाम में किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये भी आपके शरीर को और भी सर्दी जुकाम वाला बना देंगे, क्योंकि ये ठीक तो करते नहीं हैं। सर्दी जुकाम में चिकन सूप को बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए सालों से किया जा रहा है इसका उपयोग। सर्दी जुकाम में चिकन सूप पीना लाभदायक होता है। लहसुन के भी कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं सर्दी जुकाम में। लहसुन में जीवाणुरोधी, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और इन्हीं गुणों के वजह से वो सर्दियों में इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। बीमारी के दौरान बच्चों को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सर्दी जुकाम में बुखार सामान्य बात है। बुखार की वजह से शरीर में पानी की कमी होती है, इसलिए सर्दी जुकाम में नारियल का पानी पिलाना ज़रूरी होता है और यह लाभदायक भी होता है शरीर के लिए। यह शरीर में पानी की मात्रा को बराबर बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। नारियल पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं, जो आपके शरीर को हाइड्रेट करते हैं और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद भी करते हैं। शहद में जीवाणु रोधी जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। शहद का गुण घाव को ठीक करने में भी किया जाता है। इसके अलावा इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि शहद प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, यानी कि इम्यूनिटी को बहुत मजबूत बनाता है। अदरक को पीसकर उसका रस निकाल ले और इसे अपने बच्चे को चटा दे। बच्चे को सर्दी खांसी लग जाने पर या रोजाना रात को सोते समय करने से सुबह उठने पर वह ठीक हो जाता है और सर्दी जुकाम भी दूर होने लगता है। छोटे बच्चों को सर्दी होने पर छोटी सी कली लहसुन के लिए और बारीक पीस ले और इसमें शहद मिला ले और बच्चों को चटवाए। यह दिन में 2 से 3 बार करें, रात को सोने के समय, उस सुबह उठने के बाद और दोपहर में भी। 1 चम्मच नींबू के रस में 3 चम्मच शहद मिलाएं और हर 2 घंटे बाद बच्चे को यह मिश्रण पिलाते रहे। इसे 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर भी बच्चों को पिला सकते हैं, वो भी काफ़ी आरामदायक होता है। बच्चों को तुलसी और अदरक की चाय पिलाते रहे। खुद भी आप ये पी सकते हैं, क्योंकि बड़े को भी सर्दी जुकाम हो जाती है। रोजाना बच्चों को रात को सोते समय 1 गिलास या 1 कप में 1 चम्मच हल्दी वाला दूध मिला के दे। ये बच्चों को अच्छे से नींद भी देगा और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। अपने बच्चों को सर्दी खांसी से दूर रखना है तो सुबह के समय खाली पेट तुलसी के पत्ते के 3-4 पत्ते बच्चों को खिलाएं और 1 गिलास गुनगुना पानी पिलाएं। इससे भी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।